अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कफ़ील या कंपनी के पास काम करते हैं और उन्हें जो है कफ़ील मारता पीटता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारा कमेंट है जिस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं और जो तरीका बताने वाला हूं, ताकि आप जो है अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप जो है उस प्रॉब्लम से निकल सकें। तो आज के वीडियो में बहुत सारा डाउट को क्लियर करने वाला हूं। जो भी आपका डाउट है, चाहे आपका कफ़ील मारता पीटता हो या फिर सैलरी नहीं देता हो या फिर इकामा नहीं रिन्यू करता हो या फिर इकामा नहीं बनाता हो या फिर आपके ऊपर झूठा हुरूफ लगा दिया हो, तो इन सारी जो है टॉपिक पे या फिर इन सारी जो डाउट है आप लोगों का, वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो को वॉच करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दे, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कमेंट है सोनू चौधरी, ठीक है भाई, मेरे बड़े भाई सऊदी रियाद में फंस गए हैं। वो ड्राइवर वीज़े पे आए थे, कफ़ील ने उन्हें बकरी का काम पे रखा है, डेली मारता है, खाना भी नहीं देता है और ठीक से सैलरी भी नहीं देता। 1 मंथ 15 दिन हो गया है, प्लीज़ बताएं क्या करूं। तो सोनू चौधरी भाई, सोनू भाई, तो देखिए, अगर आपका कोई भी भाई हो या फिर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम में अगर आ जाता है तो आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आप किसी कफ़ील के पास आए, अगर इस तरह का आपके साथ भी काम होता है, तो बहुत सारे केस में तो ये होता है कि आपका जो कफ़ील होता है उसने आपका पासपोर्ट भी रख लिया होता है, जिसकी वजह से जो है आप मजबूर हो जाते हैं और कहीं जा नहीं पाते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो पासपोर्ट है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो ये आपका सोचना गलत है। अगर आपके पास पासपोर्ट ना भी हो, कफ़ील रख लिया हो, तो आप सिंपली क्या करें, आपके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे आपका फ़ोटो हो पासपोर्ट का या फिर इकामे का फ़ोटो हो या फिर जो एग्रीमेंट का पेपर हो या फिर फ़ोटो हो, उस सारे फ़ोटो को या फिर जो पेपर हो, उन सारे चीज़ को ले करके आप सिंपली जो है एम्बेसी में जाएँ और एम्बेसी में जा कर के वहाँ पे अपने बारे में पूरा डिटेल्स बताएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं केस करना तो उसके लिए फिर आपको लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं घर जाना तो सीधा आप एम्बेसी चले जाएँ। केस करना हो तो कोर्ट जाएँ। तो अगर आप घर जाना चाहते हैं तो सिंपली आप एम्बेसी में जाएँ, वहाँ आपका जो है 1 दिन का पासपोर्ट, जिसे वाइट पासपोर्ट बोलते हैं, वो आपको लगा करके आपके मुल्क भेज दिया जाता है। और मान लीजिए आपका अगर इस तरह का कोई केस हो, अगर आप केस करना चाहें तो आप सीधा लेबर कोर्ट जाएँ, वहाँ जाके केस करें। अब जब केस करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जैसे आपका इकामा हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया या फिर जो आपका लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे आपका एग्रीमेंट पेपर, इन सारी चीज़ को वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट आपको ऐड कर देता हूँ कि अगर आपका कफ़ील मारता पीटता है तो आप चुपके से जो है एक वीडियो बना लें छुप करके, और उस वीडियो को, उस फुटेज को जो है कोर्ट में पेश कर दें। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, और इस बेस पर जो है आपको बहुत सारा रियायत मिल जाता है कोर्ट में। और उसके ऊपर जो है कफ़ील के ऊपर या फिर स्पॉन्सर के ऊपर बहुत तगड़ा जो है केस भी बन जाता है और आप आसानी से जो है इस केस को जीत भी सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम मेरा भाई सऊदी में फेस कर रहा है तो इस तरीके को फॉलो करके आप आसानी से केस लड़ भी सकते हैं। और अगर आप केस नहीं लड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली इंडियन एम्बेसी या फिर जो भी आपका एम्बेसी है वहाँ जाएँ और आपका जो भी लीगल पेपर है या डॉक्यूमेंट्स है, चाहे फ़ोटो हो चाहे पेपर हो, उसे वहाँ पे पेश करके आप आसानी से अपना इंडिया या फिर जो भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ अपना चले जाएं। 1 दिन का वाइट पासपोर्ट अप्लाई करके आप आसानी से अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो सोनू भाई, ये आपका जो सवाल था इस पे मैंने आपको जवाब दे दिया, और जो भी इस तरह का भाई मेरा फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, उनके लिए भी यही रास्ता होगा सेम। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरे वीडियो कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब भी दूंगा। अगर आपका सवाल ज़्यादा लंबा हो तो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और स्क्रीन में भी चलता रहता है, तो उसे भी फॉलो करके वहाँ पे आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब तुरंत दे दूँगा और तरीका भी बता दूँगा। चलिए तो देखते हैं दूसरे कमेंट को कि क्या आपका क्या परेशानी है। यहाँ पे एक भाई हैं जिनका नाम नहीं है, सिर्फ यूज़र है। भाई, मेरा इकामा 2026 तक वैलिड है, पर मेरा ऑनलाइन एग्रीमेंट 2024 तक है। क्या मैं एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद कफ़ाला ले सकता हूँ बिना कंपनी के परमिशन के?
तो मैंने इस पे बहुत सारा सवाल का पहले ऑलरेडी भी बहुत सारा जवाब दे रखा है कि जब तक आपका इकामा वैलिड होगा तब तक आपका कफ़ाला नहीं हो सकता है, बिना परमिशन के या परमिशन के, दोनों में भी। अगर कंपनी चाहे परमिशन दे देता है, स्पॉन्सर आपका परमिशन दे देता है, फिर आपका इकामा वैलिड हो या एग्रीमेंट वैलिड हो, वो दोनों मायने नहीं रखता, आपका कफ़ाला हो सकता है। लेकिन जब तक आपका इकामा एक्सपायरी नहीं होता है, वैलिड है आपका इकामा, तब तक आपका कफ़ाला किसी सूरत में नहीं हो सकता है। तो इस तरह का सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है। मैं एक ही बार आपको हर वीडियो में यही जवाब देता हूँ कि जब तक आपका इकामा वैलिड होगा तब तक आपका कफ़ाला नहीं हो सकता है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए दूसरा कमेंट देखते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या आप लोगों का सवाल है। तो यहाँ पे है नजाम अंसारी। तो मैं कंपनी में काम करता हूँ, 6 साल हो गया है, मेरे कंपनी का हिसाब देगा क्या? मैं दूसरे कंपनी में तनाजुल लेता हूँ तो क्या मेरा पुराना हिसाब देगा? प्लीज़ बताएं। तो अंसारी भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आप अपने कंपनी से बिना परमिशन के अगर तनाजुल लेते हैं तो जो भी आपका हिसाब होगा, चाहे 6 साल का हो या 6 महीने का हो, वो कंपनी के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि वो आपका हिसाब देगा या नहीं देगा। अब दूसरी बात है कि अगर आप लीगल तरीके से, अगर आपका कंपनी आपको ऑप्शन देता है या फिर आपको इजाज़त दे देता है कि हाँ आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, तो उस सूरत में जो है आर्टिकल 82 के तहत आपका जो भी हिसाब बनता है वो आपको पूरा का पूरा वो कंपनी आपको देगा। लेकिन अगर आपका कंपनी रेड जोन में है या फिर आपका कंपनी ख़राब है या फिर जो भी आपका कंपनी अगर सही नहीं है, आपको सैलरी टाइम से नहीं देता है या फिर इकामा नहीं देता है, तो इस सूरत में जब भी आप अपना कफ़ाला लेते हैं तो फिर आर्टिकल 82 है, उसके तहत आपको सारा हिसाब देगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको लेबर कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा, तब आपको वो सारा हिसाब मिल सकता है। इसके अलावा जब आपका कंपनी चाहे तो ही दे सकता है। तो आई होप कि मैंने आपका सब जो डाउट होगा वो अंसारी भाई मैंने क्लियर कर दिया, और जो भी भाई इस तरह का सवाल करते हैं उनका भी इस सवाल से जो है डाउट क्लियर हो जाता है। तो एक भाई का सवाल है यहाँ पे, इकबाल सिद्दीकी भाई की, भाई ये नोटिफिकेशन हर महीने आएगा या सिर्फ 3 महीने आने के बाद बंद हो जाता है? तो ये जो सवाल है मुद्दत ऐप के रिलेटेड है कि मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा है कि अगर आपका कंपनी सैलरी टाइम से नहीं देता है तो मुद्दत ऐप को रजिस्टर करें। अगर वहाँ पे सैलरी आपको नहीं मिलता है 3 महीने तक, या फिर गलत आपको सैलरी दिया जाता है, एग्रीमेंट में कुछ और है और आपको सैलरी कुछ और मिलता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कंप्लेन करने का मुद्दत ऐप में। अगर आपने अपडेट नहीं किया है या फिर इंस्टॉल नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के रखा, आप उसे रजिस्टर कर लें। और जो आपका सवाल है सिद्दीकी भाई कि अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा है मुद्दत ऐप में और आपको जो है नोटिफिकेशन आया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपको सैलरी 3 महीने तक नहीं मिला तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप जब तक सऊदी में हैं और जब तक आपने मुद्दत ऐप को अपने मोबाइल में अपडेट करके रखा है यानी इंस्टॉल करके रखा है, तो हर महीने आपको जो है वो नोटिफिकेशन भेजेगा और हर महीने जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस महीने आपका सैलरी गलत आता है जो आपके एग्रीमेंट के अगेंस्ट है, तो वहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है रिजेक्ट करने का। तो जैसे आप रिजेक्ट करेंगे तो फिर ये जो नोटिफिकेशन है कंपनी और जब दोनों में चला जाता है कि आपको जो सैलरी सही नहीं मिला या फिर नहीं मिला है, तो उस पर जो है कंपनी के ऊपर जो है जबजात एक्शन ले लेता है। तो ये नया अपडेट आया है सऊदी में 2024 में। जिन भी भाइयों को सैलरी टाइम से नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुद्दत ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद जो है अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप जो है ईजी वे में जो है अपना वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपका कंपनी या फिर कफील कुछ नहीं कर पाएगा। ये सऊदी गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है और सऊदी गवर्नमेंट ने खुद इसे लॉन्च किया है आपके और मेरे बेनिफिट के लिए। तो आई होप कि मैंने आपका सवाल का जो जवाब था सिद्दीकी भाई मैंने आपको दे दिया है। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट और समझते हैं कि क्या इन भाई का परेशानी है। तो यहाँ पे एक सवाल है, मेरा कफील परेशान करता है और हुरूफ लगाने को बोलता है। तो देखिए भाई, यहाँ पे आपका जो है कफील परेशान करता है और हुरूफ लगाने की धमकी देता है। तो पहले तो जो आपका परेशानी है उस परेशानी को समझें कि आपका परेशानी क्या है। परेशानी बहुत तरह का होता है। कुछ लोग तो अब थोड़ी ही सी परेशानी में घबरा जाते हैं। ये परदेश है, यहाँ थोड़ा बहुत परेशानी आपको झेलना पड़ेगा, ये आपका घर नहीं है। तो सबसे पहले तो बात ये समझ लीजिए
कि अगर आपको कफ़ील थोड़ा बहुत बोलता है तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे के पास काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप ऑनर नहीं हैं, आप जो है वहाँ पे एक सर्वेंट है। तो हर कोई यहाँ पे सुनकर ही रहता है, बोल कर नहीं रह सकता। अब आपको बोलने का मौका राइट कब मिलता है? जब आपके साथ कफ़ील मारता पीटता हो, या फिर इकामा ना बनाता हो, या फिर सैलरी ना देता हो, या फिर जिस काम के लिए आए हैं और वो काम आपसे ना करवा कर कोई दूसरा काम करवाता हो, तब फिर आपका बोलने का राइट है। तो थोड़ा बहुत अगर बोलता है मुंह से ही तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर मारता पीटता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो के पहले में ही आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप जो है एक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका जो सवाल का जवाब था ज़िद्दी बॉय, मैंने आपका जवाब दे दिया है। और जो भी भाई इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको भी इस तरह का सवाल का जवाब मिल जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है और उसकी वजह से जो है उनका सवाल भी छूट जाता है। तो लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई मेरे कमेंट करते हैं तो उनका जो है यूज़र करके नाम आता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कमेंट करें, अपना सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन वीडियो सवाल के आखिरी में अपना नाम सही ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे भी है अच्छा लगे आपका नाम लेने में। ये यूज़र करके अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के फैमिली हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी फैमिली मेम्बर को यूज़र करके बुलाने में। तो अगर आप सवाल करते हैं तो सवाल के एंड में अपना नाम ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दें, छोटा मोटा ही नाम अपना ज़रूर दें, ताकि मुझे अच्छा लगे आपके नाम के साथ आपका सवाल का जवाब देने में। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए